हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। अनुवाद। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य ऋषि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वजन सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनमें से अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये सब कुछ, ये जितना भी संसार जो दिखाई दे रहे हैं वो उनसे ही निकला है। जैसे हम सोचते हैं कि सप्तऋषि हैं, उनके भी पहले चतुष्कुमार हैं और ये सब मनु हैं, तो ये सब जो हैं वो सब भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो उन सब के बीज देने वाले पिता भगवान ही हैं। तो अगर वो सब हमारे पिता हैं तो भगवान हमारे पितामह हैं, परम पिता हैं। तो इसका तो कोई माने ये अंत ही नहीं है कि सब चीज़ भगवान से ही ओरिजिनेट हो रही है। भगवान के अलावा इसका सृष्टि का कोई उद्गम ही नहीं है। भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान यहाँ पे ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति के उत्पन्न आदि जीव हैं। इनमें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्म से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती है। ये सब इनकी 25 प्रजातियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार उत्पन्न हुए। उसके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि और इसी प्रकार भगवान की शक्तियों से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को पर पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। तो ये जो ब्रह्मांड है ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इसका प्रमाण जो है हमको श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पे मिलता है। ये सबसे छोटा ब्रह्मांड जो है, इसके अंदर जो ब्रह्मा हैं उनके 4 मुख हैं। क्योंकि वो 4 मुख से ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो इससे बड़े ब्रह्मांड हैं उसमें 10 मुख के ब्रह्मा, 100 मुख के ब्रह्मा, 1000 मुख के ब्रह्मा, तो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड भी हैं। तो ये सृष्टि का ये तो सबसे छोटा हिस्सा है और ये सब जो है भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो सब चीज़ का उद्गम। अच्छा, और ये सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं, अब ये महाविष्णु से एक सांस के जितनी इनकी अवधि है। अभी महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं और जब वो सांस वापस अंदर खींचते हैं तो ये सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका विलय हो जाता है। ये सारा वर्णन श्रीमद् भागवतम में
दिया गया है। तो श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ेंगे तो इस सब का पूरा वर्णन आपको बहुत विस्तार से वहाँ पे मिलेगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अनुवाद: जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जब हम भगवान को पूर्णतया ये समझ लें कि वो कितने महान हैं, तो आज हम किसको सरेंडर करते हैं? कोई हमसे महान होता है, हम उसको सरेंडर करते हैं। तो भगवान की महानता समझना कि महान भगवान जो है वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। आज हम किसी को सरेंडर करते हैं तो क्यों करते हैं? कि भाई ये हमारी रक्षा कर सकता है, इसलिए हम उसको सरेंडर करते हैं। तो भगवान को जानना कि सोचो ये पूरे ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के नायक वो भगवान हैं, और अगर वो हमारी तरफ में हो जाएं तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जैसे कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति के आपके साथ में आकर के खड़ा हो जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको एक हिम्मत आती है। तो उसी तरह से जब भगवान अगर आपके साथ में खड़े हो जाएं तो आपको कितनी हिम्मत आ सकती है। इसीलिए भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम सारे तरह के धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, और मैं क्या करूँगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षे स्वामी मैं महासुच। मैं तुम्हारे सारे पापों का नष्ट कर दूंगा और तुम डरो मत। महासुच, मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि जब हम उनकी शरण में जाएंगे तो वो हमारा ख्याल रखेंगे। यहाँ पे भगवान साफ साफ ख्याल रखेंगे, इसका आश्वासन देते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि वो किस प्रकार महान है। इस पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई ये जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेना पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में से अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य के इस पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संयम रहित होकर, संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण को महानता को समझने की अपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर
भक्ति की जा सकती है। तो हम भक्ति कब कर सकते हैं? जब हम कृष्ण की महानता को ठीक से समझ लें, या कम से कम इतना विश्वास कर लें, हमारे आचार्य गुरु द्वारा हमको बताया जाता है कि भगवान की महानता के बारे में, तो उनकी पूरी महानता तो कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमको इतना विश्वास होने लगे कि ये सबसे महान है, तो हमको उनकी शरणागत होने में बहुत सहायता होगी। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो श्लोक चतुर्श्लोकी भगवत गीता के अंदर आता है। ये 4 श्लोक, अब जो आगे जो आने वाले 4 श्लोक हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस 4 श्लोक के अंदर पूरे भगवत गीता का पूरा ज्ञान इसके अंदर समाहित है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। अनुवाद: मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझमें ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानता है कि वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगे हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इसका तात्पर्य काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं आप लोग सबसे विनती करूँगा कि आप लोग ज़रूर इसका तात्पर्य पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर श्रील प्रभुपाद ने अनेक शास्त्रीय ग्रंथों का उल्लेख लिखा है कि भगवान महानतम कैसे हैं और में कैसे क्या उल्लेख दिया गया है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे विस्तार से इस तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। अभी हम लोग ये जो अब इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये भौतिक जगत, हम लोग जिस घर में रह रहे हैं, छोटा सा घर है। अब उस घर का जो बिल्डिंग है वो उस बिल्डिंग का छोटा सा हिस्सा है। अब वो जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है उस शहर, उस कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में वो बिल्डिंग है, उस कॉलोनी का एक छोटा सा हिस्सा है। अब वो कॉलोनी जो है वो उस शहर का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो जो कॉलोनी है, वो शहर जो है वो उस स्टेट का छोटा सा हिस्सा है, और वो स्टेट जो है भारत का एक छोटा सा हिस्सा है, और भारत जो है इस संसार का एक छोटा सा हिस्सा है। अब सोचो, ये संसार का छोटा सा हिस्सा ये हुआ। अभी ये बताया गया है कि ये जो भौतिक जगत है ये सिर्फ 10% है, आध्यात्मिक जगत 90% है। तो अब आप सोचो कि 10% ये भौतिक जगत है और 90% बाकी के हैं। अब ये 10% ही कितना विशाल है, तो 90% कितना होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत में अभी ये यहाँ पे सीमित नहीं है। अभी ये संसार है, फिर ये मिल्की गैलेक्सी है, ये तारामंडल है, सौर्यमंडल है, ये सब जो है ये भौतिक जगत का ही हिस्सा है, और आध्यात्मिक जगत उससे भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक जेल है। ये भौतिक जगत तो भगवान का एक जेल है। हम लोग जो बदमाशी करते हैं, तो जैसे चोर को बदमाशी करता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, उसी तरह से हम लोग वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में बदमाशी कर रहे थे, तो हमको इस जेल में बंद कर दिया गया कि तुम लोग सुधार गृह में जाओ, सुधार, अपने आप का सुधार करो और फिर वापस इधर आना। तो यहाँ पे हमारे को सुधरने के लिए भेजा गया है। तो सुधरेंगे कैसे?
भगवान की भक्ति करके। जब हम परिपक्व हो जाएंगे भगवान की भक्ति में, तब हमको वापस ले लिया जाएगा। जैसे समय समय पे कैदियों का रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि भाई ये इसका रिकॉर्ड ठीक है, अब चलो इसकी सज़ा माफ़ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से हमारा भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है। चित्रगुप्त जो है वो हमारा पूरा रिकॉर्ड रखता है। तो इस तरह से अगला श्लोक पढ़ेंगे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद: मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उसके जीवन मेरी सेवा में अर्पित होते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे भक्तों के बारे में बताया है कि भगवान के भक्त, उनके कार्यकलाप क्या हैं, वो क्या करते हैं, उनके क्या अभ्यास करते हैं वो, ताकि हम ये समझ सकें कि हमको क्या करना चाहिए भक्त बनने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मत चित्त मत गत प्राण। मेरे शुद्ध भक्त जो है, मेरे विचारों में, उनके विचारों में भगवान ही वास करते हैं। वो हमेशा खाली भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात खाली भगवान के बारे में सोचते हैं, और वो अपनी सारी सेवाएं जो है वो भगवान को अर्पित करते हैं। जो भी वो करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। जैसे 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताया गया था कि जो भी करते हो उन भगवान को अर्पण करो। यद करोषि यद जुहोषि मत कुर मम अर्पणम। तो मेरे को अर्पण करो। भगवान साफ बोलते हैं, बोला आप जो भी करते हो वो मेरे को अर्पण करो। तो भगवान के भक्त लोग जो हैं, जो भी कुछ करते हैं वही कार्य करते हैं जो वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो यही भगवान यहाँ पे बताते हैं कि भक्तों का, और फिर और क्या करते हैं? बोधयन्तम परस्परम। वो आपस में एक दूसरे को भगवान के बारे में बताते हैं और एक दूसरे को भगवान की महानता के बारे में बताते हैं, भगवान के चरित्र के बारे में बताते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में आपस में बात करते हैं। तो ये भक्तों के तौर तरीके होते हैं। आपस में जब भी वो मिलते हैं तो भगवान की बातें करते हैं। तो हमको भी ये फालतू अनर्गल बातें छोड़ करके भगवान के बारे में बातें करनी चाहिए, क्योंकि समय तो लिमिटेड है। उस लिमिटेड समय के अंदर हम कितना क्या कर सकते हैं? समय बर्बाद करो या समय को भगवान के उसमें लगाओ। एक तो है माइनस और दूसरा है प्लस। आप माइनस करना चाहते हो या प्लस करना चाहते हो, आपके हाथ में है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हम बाकी के चतुर्श्लोकी भगवद गीता के 2 श्लोक हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।